सभी को सुनाई पड़ रहा है? अभी गुरु जी कितनी अच्छी बात बता रहे थे। ज्ञान को उल्टा पुल्टा नहीं ले लेना। ज्ञान सुनने के बाद कोई बात समझ में ना आए तो गुरु से पूछ लेना। दुनिया में कहीं ये सुविधा नहीं है। हर जगह गुरु जी आते हैं, लेक्चर दिया, चले जाते हैं, किसी को पूछने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हर जगह वहां पर गुरु की दृष्टि होती है भक्त के पॉकेट पर, कितना उससे हम ले लें। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले नाव और दोनों डूबे बैठ पाथर की नाव। गुरु लोभी होता है, उसकी निगाह हमेशा रहती कैसे भक्त से कितना अधिक से अधिक हम उससे दक्षिणा ले लें। और शिष्य जो है लालची होता है, सोचता है कि हम दक्षिणा दे करके अगर मेरा जो है एक दुकान से 4 दुकान हो जाए, एक मकान से 10 मकान हो जाए, कुछ देने लेने से बेटा बेटी प्राप्त हो जाए, तो इस लालच में वो गुरु को देता भी है। लेकिन यहाँ एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लो, शरीर की प्रारब्ध होती है। चाहे आप कुछ भी किसी को दे दो, अगर तुम्हारे शरीर की प्रारब्ध नहीं है तो नहीं मिलेगा। 6 चीजें परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हैं। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधान। तो तुम कितना भी पूजा कर लो, पाठ कर लो, जप कर लो, यप कर लो, दान दे दो, कुछ भी कर लो, शरीर की प्रारब्ध होती है। जो आपको प्रारब्ध में है वो आपको मिलके रहेगा। आत्मा की प्रारब्ध नहीं होती है। और आप हो आत्मा, आप हो ब्रह्म। ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। आत्मा मीन्स आकाश ब्रह्म। आकाश को कोई चीज छू नहीं सकती। नथिंग कैन टच स्काई। आकाश कोई चीज नहीं छू सकती है। जो कुछ भी होता है वो धरती में होता है। धरती में शरीर, शरीर में किसी ने अपमान कर दिया तो तुम्हारे नाम को अपमान किया, तुम नाम रूप है ही नहीं। नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। तुम अपने को नाम रूप मान लिया। छठे दिन माँ बाप ने तुम्हारा नाम रख दिया फलाना, और तुम उसी को लेकर बैठ गए। अरे नाम रूप नाश है और ब्रह्म का प्रकाश है। हस्ती भांति प्रिय, नाम रूप जग में 5, इनमें 3 ब्रह्म रूप है। हस्ती भांति प्रिय ब्रह्म रूप है। नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। हस्ती माने क्या होता है। भासी माने भास रहा है, प्रिय माने प्यारा है। और ये परमात्मा गुण है। हस्ती भांति प्रिय, ये परमात्मा गुण है जो हमेशा रहते हैं। मुर्दा है, उसमें भी ये तीनों बातें हैं। हस्ती भांति प्रिय मुर्दे में भी है। नाम रूप नाश है। कैसे? मुर्दा पड़ा है, क्या बोलते हैं, हस्ती मुर्दा है, आपको तो है। भासी माने भास रहा है, और शरीर शांत हो गया तभी प्रिय है। अगर मुर्दे पर शरीर शांत होने के बाद भी आपके किसी घर के मेंबर का शरीर शांत हो गया और कोई व्यक्ति उस पर अपना चप्पल जूता रखे, तो आप उसको छोड़ोगे? अरे अब तो मर गया, क्या चाहे कुछ भी रखा जाए, मुर्दा तो नहीं बोलता। तुम काहे बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उसमें परमात्मा है। लोगों की बड़ी गलत फहमी होती है।
और बड़ा गलत लोग इस बात के लिए बोलते हैं। जब भी किसी का शरीर शांत हो जाता है तो लोग बोलते हैं इसकी आत्मा को शांति मिले। आप कभी देख लीजिए किसी भी जगह पर जब किसी शरीर शांत होता है तो वहां लोग पहुंचते हैं और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, लेक्चरर और प्रोफेसर बोलते हैं इसकी आत्मा को शांति मिले। अरे आत्मा न मरती है, न नष्ट होती है, न जलती है, आत्मा तो है ही है। आकाश क्या कभी नष्ट हो सकता है? जो कुछ भी उथल पुथल होता है वो धरती पे होता है। बम गोला चलता है, धरती पर उसका असर होता है, आकाश पर नहीं होता। इसी तरीके से जो अपनी आत्मा में जागृत रहता है उसके ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता। जो अपने शरीर में रहता है, देह में रहता है, उसके ऊपर सारे असर होते हैं। तो जो ये जो बात चलती है हस्ती भांति प्रिय, मुर्दे में भी है, तो लोगों को बड़ा संशय भ्रम होता है कि आखिर फिर क्या निकल गया, मुर्दा हो गया, आखिर इसमें निकला क्या। लोग समझते हैं कि जो है मुर्दा हो गया तो इसमें से जो है अरे उसकी अंत वेले की वासना निकलती है। जो भी अंत वेले में वो सोचता है वो वासना उसके अंदर से निकलती है और उसी के अनुसार उसका पुनः जन्म होता है। मुर्दे से भी जब किसी शरीर शांत होता है तो भगवान नहीं निकलता, भगवान उसके तब भी रहता है। होता क्या है? डिस्कनेक्ट। उसका शरीर से और परमात्मा से संबंध कट हो जाता है, निकलता नहीं। कैसे? जैसे आपके घर में बल्ब जलता है तो बल्ब में आप देखो उसमें खूंटी तार होती है और वो तार जो है खूंटी से निकल जाए तो बल्ब क्या होता है? फ्यूज हो जाता है। आपको तो बल्ब फ्यूज हो गया। इसी तरीके से ये शरीर फ्यूज हो गया, लेकिन बल्ब अभी भी है, शरीर पड़ा है। तो परमात्मा नहीं निकलता। परमात्मा आत्मा भगवान ब्रह्म उसके अंदर शरीर में पहले भी था और मुर्दा हो गया तब भी है। तो उसके अंदर से निकला क्या? उसकी अंत वेले की वासना। अब अंत वेले की वासना के अनुसार उसको पुनः जन्म मिलेगा। इसका वर्णन गुरु नानक साहब ने अपने उसमें किया है। क्या लिखा है? अंत काल जो पुत्र सुमरी ऐसी चिंता में जो मरे तो सुअर योनि बलबल उतरे। जिनको बहुत अधिक पुत्र से मोह होता है तो मरते समय हमारे बेटे को बुला दो, फॉरेन में बुला दो, उनके प्राण नहीं निकलते, अटके रहते हैं। और बेटा नहीं आ पाया और उसी के याद में उसका शरीर शांत हुआ तो उसको अगला जन्म स्वर्ग मिलेगा। अंत काल जो पुत्र सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे तो सुअर योनि बलबल उतरे। जिन लोगों ने बहुत अधिक धन कमा रखा है, बहुत अधिक कहीं पर छुपा रखा है, तो उनका ध्यान जाता है धन में। मैंने इतना रुपए छुपा रखा है, बैंक में रखा है, गाड़ के रखा है, किसी को बताया नहीं है। तो जब उनके प्राण निकलते हैं तो उनका ध्यान उस धन में आता है। तो उसकी क्या गत होती है? अंत काल जो धन सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे तो सर्प योनि बलबल बोले। तो उसको सांप की योनि मिलती है। अक्सर आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा फलानी जगह पर तिजोरी पर सांप बैठा है और कोई तिजोरी पर जाता है तो फुफकारी मारता है। वो सांप बन के बैठ जाते हैं। जो धन का था तो कहते कोई लेने न पाए, तो अपने धन पर तिजोरी पर सांप बन बैठते, कोई धन को छू नहीं सकता। तो अंत काल जो धन सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे तो सर्प योनि बलबल उतरे।
बहुत से लोगों ने बड़ी जमीन ले रखी है, बड़े मकान ले रखे हैं, बहुत से मकान के जमीन है, बहुत बड़ी कोठी है, तो उनका ध्यान जाता है कि हमारे मरने के बाद हमारी जमीन मकान कौन ले लेगा, उनका ध्यान उसमें जाता है। अंतकाल जो महल माड़ी सुमरी, बहुत सी दुकानें हैं, बहुत से मकान हैं, तो उनका ध्यान उसमें जाता है कि हमने इतना इकट्ठा किया इतनी मेहनत से, और मेरे मरने के बाद पता नहीं कौन कौन ले लेगा। ऐसी स्थिति क्या होता है, अंतकाल जो महल माड़ी सुमरी, ऐसी चिंता में जो मरे तो प्रेत ही उन्हीं बल बल करे। अक्सर पेपर में पढ़ते हैं ना, फलाने कोठी में, फलाने बंगले में कोई आता है तो वहां पर भूत प्रेत आ जाते हैं, और कोई वहां रहता नहीं, खाली पड़ी है कोठी, भूत प्रेत आ जाते हैं, वो भूत प्रेत बन करके उसकी रक्षा करते हैं। अंतकाल जो बहुत ज्यादा पति पत्नी आपस में एक दूसरे को बिना देखे नहीं रह पाते, एक दूसरे के बिना वो जो है खाना नहीं खाते, एक दूसरे के बिना वो चाय नहीं पीते, जिनकी बहुत अधिक आसक्ति होती है पति या पत्नी में, उनकी क्या गत होती है। अंतकाल जो पति सुमरे या पत्नी सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे तो वैसा ही उन बल निकले। संग दोष हो जाता है, जिसके साथ आप बहुत ज्यादा रहते हो तो उसी का ध्यान नंबर आता है, तो उसके अनुसार फिर उसका चिंतन आपके अंदर निकलता नहीं, और मरते समय उन्हीं ध्यान आता है। अरे हम मर जाएंगे ना, हमारा पति को कौन खाना देगा, हम मर गए ना तो क्या होगा। अरे ये सारी चीजें अज्ञानी सोचता है। पलते अलग अलग है प्राणी, पालने वाला एक है। अरे पालने वाला परमात्मा तुम पाल रहे हो, तुम खाना दे रहे हो। 25 साल में शादी हुई, 25 साल पहले जब तुम नहीं आई थी तो कौन खाना दे रहा था उसको। और माँ बाप के मन में आता है कि मैंने खिलाया, तो माँ बाप के मन में आता है तो जब बच्चा गर्भ में था किसने खिलाया। अगर माँ बाप को अहंकार आता मैंने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, इतने साल मैंने खिलाया, तो माँ के गर्भ में कौन खिलाता है। इसलिए कहा जाता है कोई कुछ नहीं कर रहा है, करन करावन आपे आप, मानुष नहीं कछुहान। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। झूठी मनुष्य अहंकार करता है, मैं ये करूंगा, मैं ये कर लूंगा, कुछ नहीं कर सकते। अरे जब तुम्हारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है तो अपने हाथ से एक गिलास पानी नहीं पी पाते, कोई उठा के पिलाता है। तुम कर क्या सकते हो। मानुष के हाथ कुछ नहीं, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। अब अभी रात हो गई, आपने क्या किया, अपने आप रात हो गई, कल सुबह हो जाएगी, सूर्य निकलेगा, आपने क्या किया। सूर्योदय हो गया, आपने क्या किया। बच्चा अपने आप बड़ा होता रहता है, चाहे वो नमक रोटी खाए और चाहे मक्खन मलाई खाए, बड़ा होता रहता है। आपने क्या किया, क्या उसको खींचा क्या। और जो बहुत से बच्चे जिनके माँ बाप बहुत रईस है, उसको दिन भर मक्खन मलाई खिलाते हैं, लेकिन वो बौना बौनी रह जाता है, खींच के बड़ा कर दे। कुछ नहीं है मनुष्य के हाथ। और जैसे जैसे आप ज्ञान को समझते जाओगे, ज्ञान सुनते जाओगे, वैसे वैसे आपको एक दिन ऐसा एहसास होगा कि पूरा वर्ल्ड इस टाइप पर है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब उसी परमात्मा की शक्ति से हो रहा है। कोई भी व्यक्ति अपनी जगह से उठ नहीं सकता अगर परमात्मा शक्ति न दे। सब कुछ शक्ति उसकी, और मनुष्य बोलता मैंने किया, बस यही विडंबना है। जिस दिन आप ये जान लोगे कि मैं करने वाला कुछ नहीं हूं, उसी दिन आप देख लेना आपके अंदर में मन में शांति मिल जाएगी, मन में आनंद प्राप्त होगा। मनुष्य दुखी क्यों है,
मनुष्य दुखी क्यों है? सिर्फ मैं मेरे कारण। सुबह गीता का पहला अध्याय चला था, दुखों से चोट खाई न होती तो प्रभु तेरी याद आई न होती। दूसरे अध्याय में क्या है? पहला अध्याय है विषाद योग। विषाद माने जब जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है, तो हमको परमात्मा याद आती है। दूसरा अध्याय है ज्ञान योग, सांख्य योग। चाहे ज्ञान योग बोलो चाहे सांख्य योग बोलो, दोनों की बात है। मतलब क्या? जब दुख आया कौरव पांडवों पर, तो भगवान कृष्ण जब मदद मांगने गए, तो भगवान कृष्ण ने उनको क्या दिया? ज्ञान दिया। अर्जुन ने प्रश्न किया और भगवान ने ज्ञान दिया। क्या अर्जुन युद्ध के पहले सैकड़ों लड़ाइयां जीत के आया था, तो कभी उसने नहीं कहा भगवान कृष्ण से कि जो है हमारे अंदर जो है पैर कांप रहा है, हाथ कांप रहा है, मेरी आंख फड़फड़ा रही है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। तो भगवान ने उसकी बीमारी पकड़ी कि जब ये मेरे वालों के साथ में इसका युद्ध हो रहा है तो इसका मोह जागृत हो गया। उसकी बीमारी पकड़ी और उसका इलाज किया। इलाज क्या किया? देखा कि ये जो है मुंह में फंस गया है और इसके मुंह को जब तक दूर नहीं करेंगे ये युद्ध नहीं करेगा। तो उसको क्या बोला? तो तुम इसको बोलते हो मेरे भाई है, मेरे गुरुजन है, मेरे पितामह है, ये तुम्हारा भाई दुर्योधन, ये तुम्हारा भाई है, ये रात दिन तुमको जान से मारने की तरकीब सोचता है। और रोज देखो भीम को जहर दे दिया, तुम लोगों को लाक्षागृह में जिंदा जला रहा था, ये तो गुरु की कृपा थी, तुम बच गए। जब जब इसको मौका मिला इसने तुमको मारने के लिए सोचा और तुम इससे युद्ध करने में भाग रहे हो। तो ये तुम नहीं, तुम्हारा मुंह बोल रहा है, जबकि तुम अगर इनको नहीं मारोगे तो ये तुमको मार देंगे। अब निर्णय तुम्हारे ऊपर है, तुम नहीं मारते तुम्हें मार देंगे। तुम्हारे ऊपर युद्ध थोपा गया है, तुम युद्ध करने नहीं गए हो। आप अपने घर में बैठे हो और 4 बदमाश आपके घर में घुस आए, आपको मारपीट करने लगे और आपको घर से निकलो, अब यहाँ हम रहेंगे, आप पर अटैक करें, आक्रमण करें, तो आप कहोगे अहिंसा परमो धर्म, आओ जाओ घर में, ऐसा बोलोगे? आप अपनी भरसक को विरोध करोगे, उनको मारने की कोशिश करोगे। एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपनी तरफ से पहल नहीं करना। गीता डरपोक नहीं बनाती, गीता बुजदिल नहीं बनाती। गीता का उपदेश क्या है कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई अटैक करे, पहल करे, तो तुम 1 नहीं 10 को कर दो, तुम्हारे को कोई दोष नहीं है, तुम पहल नहीं करो। लेकिन कोई तुम्हारे घर में घुस के तुमको मारना चाहता है, 10 लोग मिलकर मारना चाहते हो, तुम 10 को मार दो, वो धर्म युद्ध है। क्यों? क्योंकि अगर तुम नहीं मारोगे तुमको मार देंगे। गीता डरपोक नहीं बनाती और इसीलिए गीता को पढ़ने के लिए स्पेशली जितनी ये पुरुष प्रधान देश है तो महिलाओं को एकदम मना किया जाता था, मत पढ़ो। क्यों? क्योंकि इसको गीता पढ़ के, गीता सुन करके वो बड़ी निडर हो जाती है, तो उनको जो है बड़ा पढ़ने के लिए मना किया जाता था। तो गीता जो है वो सही समझ और सही रमन देती है। गीता ये नहीं कहती है, गीता क्या बोलती है? न किसी को ठगो न किसी से ठगाओ, न किसी को अत्याचार करो न किसी का अत्याचार सहो। क्यों? अगर तुम सहने वाले बनती हो, तुम सहते हो, तो ये भी तुम्हारा जो है दोष है। हाँ, ये बात जरूर है, कभी भी जब युद्ध की बात आती है तो बिना गुरु से पूछे युद्ध नहीं करना। क्यों?
शास्त्रों में क्या बोला गया है? बोला गया ना कि इसके लिए कि तुम्हारे को जो है युद्ध जो तुम करने के लिए लपकते हो, तो तुम्हें नहीं पता कि युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, बोला तो अपने मोह कारण बोला ना, मर्म क्या था? मोह। इसी तरीके से तुम सोचते हो कि मैं युद्ध न करूं, ये युद्ध करूं, तुम्हारे को दुविधा हो रही है। तो जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, भगवान कृष्ण ने बताया ना कि तुम्हारा धर्म युद्ध करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पर युद्ध थोपा गया है, तुम युद्ध करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि बोला कौरव से भगवान कृष्ण ने कि तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो, आधा राज्य नहीं देते हो तो कम से कम 5 गांव दे दो गुजारा बसर करने के लिए। और जब 5 गांव भी नहीं दिया तब भगवान तब जो कहा युद्ध करो। तो ऐसा नहीं तुम्हारे घर में 2 भाइयों को हिस्सा बांटो और एक को थोड़ा ज्यादा मिले, कम मिल रहा है तो तुम लड़ाई करने लगो। अर्जुन ने क्या बोला? मैं अपने सगे संबंधियों को मार करके ऐसे राज्य को भोगना, उससे अच्छा मैं भीख मांग कर गुजारा बसर करना। इतनी त्याग भावना है। रामचंद्र जी को राज मिलना था, अगले दिन उनको वनवास मिल गया। उन्होंने क्या लड़ाई की? नहीं, अपने मन को वन के सुखों को मोड़ दिया, चले गए। तो हमें घर में नहीं लड़ना है कि गीता ज्ञान सुन लिया और कल सब घर में लड़ने लगे मेरा अधिकार ही है। अधिकार की कभी नहीं लड़ो। जब तुम्हारे साथ जास्ती होती है तो गुरु को बताओ, गुरु क्या बताएगा तुम्हें? हाँ तुम्हें युद्ध करना नहीं करना है। अगर घर द्वार में हिस्से बांट में तुम्हारे को कम मिलता है तो कम लेकर के और समझौता करके रहो, लड़ाई झगड़ा नहीं करो। ये धर्म युद्ध नहीं है। घर में तुमको ज्यादा मिला कम मिला, क्यों? अगर घर में बड़े बेटे बड़ा भाई, आप 2 भाई हो और बड़े भाई के पास में 3 बेटे हैं और तुम्हारे पास 1 बेटा है, और घर में 5 कमरे हैं और बड़े भाई के को अगर 3 कमरा मिल जाता है, उसके 3 बेटे, तुम्हारे 1 बेटा है, तो तुम्हारे लिए 2 कमरा बहुत है। उसमें नहीं हम तो 2.5 कमरा लेंगे, हिस्से बांट में लड़ाई झगड़ा नहीं। और लड़ाई झगड़े करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा और सब वकील खा जाएगा। किस्सा सुना ना, 2 बिल्ली की लड़ाई में, एक रोटी थी और 2 बिल्ली लड़ रही थी आपस में। तो बंदर ने कहा फैसला कर देते हैं, और दोनों को आधी आधी कर देने लगा। तो एक में थोड़ी ज्यादा, तो जो ज्यादा हिस्सा था थोड़ा खा गया, और फिर तुम देर दूसरे दिया और उसका ज्यादा हो गया, उसने खा गया। पता लगा ऐसे खाते खाते पूरी रोटी खा गया, मिला कुछ नहीं। उसी तरीके से 2 भाई लड़ोगे तो वकील सब खा जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, न 2 कमरा मिलेगा न 3 कमरा मिलेगा। इसलिए भाइयों में रामायण का उदाहरण देते हो। राम, भरत, लखन, शत्रुघ्न, सबके मन में कितनी त्याग भावना थी, वो नहीं देखा तुमने? वनवास हुआ राम को, लक्ष्मण क्यों गए? लक्ष्मण में बदमाश नहीं हुआ था। लक्ष्मण ने क्या बोला? मेरा जन्म ही हुआ है भाई की सेवा के लिए, मैंने जन्म ही लिया है भाई की सेवा के लिए, मैं अकेला क्या करूंगा? मैं बिना राम के नहीं रह सकता। तो राज्य छोड़ करके वन गए। वन में कष्ट मिलता है, कोई आराम नहीं मिलता है। राम के कारण लक्ष्मण भी गए, सीता को वनवास नहीं मिला था। सीता क्यों गई? उन्होंने भी राज्य को त्याग किया। उन्होंने किया राज त्याग किया। नहीं, मैं यहाँ रह क्या करूंगी? मैं तो अर्धांगिनी हूँ राम की, बिना राम के मेरा क्या वजूद? जहां वो रहेंगे वहां मैं रहूंगा। तो ऐसे में सीता भी गई
तो आज रामायण के सारे पात्र इतने अच्छे हमको क्यों लगते हैं? क्यों क्यों बोलते हैं राम राज्य सबसे सुंदर है? क्योंकि सब व्यक्तियों में घर के जितने थे, चाहे राम हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे भरत हो, चाहे शत्रुघ्न हो, सब में त्याग भावना थी, सबने त्यागा। आप किसी को देख लो, राम ने जब कहा गया कि राम को वनवास और भरत को राज्य मिलेगा, तो राम ने विरोध नहीं किया। राम ने अपने मन को वन के सुखों को मोड़ दिया और भरत को राज दिया। भरत जब आए, उनको जब पता लगा कि मेरी माँ ने मेरे लिए राज मांगा है, तो कितने दुखी हुए। राजपाल खुश नहीं हुए, कितने दुखी हुए, इतने दुखी हुए कि उन्होंने कहा मैं तुमको आज से माँ नहीं कहूंगा। माँ का त्याग कर दिया। ये माँ तुमने क्या किया? और भरत ने राज क्या किया? राम की खड़ाऊ ला करके राज बैठाए सिंहासन पर। और कितना बड़ा त्याग! भरत ने गद्दे पर नहीं सोए, सोने पलंग पर नहीं सोए, जमीन में सोए जैसे राम सोया बंदर, वैसे महल में रहते हुए उन्होंने त्याग किया। और राम की खड़ाऊ ला करके उन्होंने उसको पूजा, उसको गद्दी बिठाया। सबने त्याग किया, इसीलिए राम राज बोलते हैं ना। आज घर घर में क्यों इतनी लड़ाई झगड़ा है? किसी के मन में त्याग भावना नहीं है, कोई किसी की एक बात बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसीलिए ना गुरु साहब क्या बोला है, नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी क्यों है?